क्या सोना बनाया जा सकता है? क्या दुनिया में कुछ लोग हैं जो ये रहस्य जानते हैं? इस बेशकीमती धातु के पीछे दुनिया का प्राचीन काल से सदा शैदाई रही है। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी भारत के पुरातन मंदिरों में बहुत ज़्यादा सोने के भंडार पड़े हैं। एक मंदिर तो ऐसा भी है जिसके द्वार कभी खोले नहीं गए, मगर उसमें बहुत ज़्यादा सोना होने का अंदाज़ा है। रावण तो जिस लंका में रहता था वो सोने से बना पूरा महल था, ऐसा कहा जाता है। सवाल ये है कि उस ज़माने में ना तो खुदाई की मशीनें ही थी, ना ही कोई और वैज्ञानिक आला उपकरण थे जिनकी मदद से गहरी खुदाई करके सोना निकाला जा सके। क्योंकि आज के वक्त की सच्चाई यही है कि सोना धरती की गहरी खदानों से निकाला जाता है। तो क्या भारत या दुनिया के प्राचीन लोग ऐसी कोई विद्या जानते थे जिससे सोना बनाया जा सकता हो? ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BH सिंह और आप देख रहे हैं रहस्य संसार। दूसरी किसी भी धातु को सोने में बदल देने का दावा करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज तक लोगों को सोना बनाने के नाम पर लूटते रहे हैं। 11वीं सदी में भारत की यात्रा पर आया फारसी विद्वान अल-बेरूनी रसायन विज्ञान का ज्ञाता भी था। उसने व्याडी नाम के एक आदमी का उल्लेख किया है। वह राजा विक्रमादित्य के काल में उज्जैन में रहता था। व्याडी धनवान था और उसे सोना बनाने की धुन सवार हुई। सोना बनाने की ललक में उसने वर्षों तक विभिन्न प्रयोग किए और उन्हें लिखता गया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। उसकी सारी संपत्ति उस दीवानगी में स्वाहा हो गई। हताश होकर वह अपने लिखित पत्रों को एक दरिया में बहाने लगा। कुछ दूरी पर एक नगरवधु स्नान कर रही थी। नदी का प्रवाह भी उसी दिशा में था। उसने उन पत्रों को एकत्र किया और व्याडी के पास आकर उन पत्रों को जल में प्रवाहित करने का कारण पूछा। व्याडी की कथा सुनने के बाद नगरवधु बोली, तुमने इस काम में इतने साल निकाल दिए, अब उसको अधूरा मत छोड़ो। मेरा सारा धन ले लो, मेरे पास बहुत है, और दोबारा प्रयास करो। यह सुनकर व्याडी के हृदय में एक बार फिर से उमंग जाग उठी। वह फिर से अपने काम में लग गया। एक दिन एक विचित्र घटना घटी और व्याडी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने परीक्षण के दौरान कुछ सामग्री अग्नि पर पका रहा था। वह अपने परीक्षण के दौरान किसी ज्वलनशील पदार्थ से अचानक एक लपट उठी और उसके ललाट को छू गई। व्याडी को जलन महसूस हुई तो उसने थोड़ा तेल मल लिया। कुछ देर बाद वह किसी काम से भट्टी के पास से उठने लगा तो हड़बड़ी में लकड़ी की एक खूंटी से उसका सिर टकरा गया। चोट भी जले हुए उसी स्थान पर लगी और वहां से खून की कुछ बूंदें देगची में गिर गई। जब देगची में खौल रहे रसायन पक गए तो व्याडी ने उन्हें ठंडा होने के लिए नीचे उतार दिया। रसायन शीतल तो हुए किंतु अवस्था द्रव्य ही रही। खींचकर व्याडी ने उस पदार्थ को अपने शरीर पर मलना आरंभ कर दिया। एकाएक उसका शरीर हल्का होकर हवा में तैरने लगा और वह धीरे धीरे ऊपर को उठता चला गया। उसका शरीर इतना हल्का हो चुका था कि वो वायु संचरण के साथ ही बहने लगा। आकाशचारी व्याडी जब विक्रमादित्य के महल के ऊपर से निकला तो महाराज उस समय महल के बाग में विचरण कर रहे थे। वायु में उड़ते हुए व्याडी ने राजा विक्रम सिंह को देखकर इशारा किया। राजा कुछ समझे नहीं, मगर व्याडी के मुंह में कुछ ऐसा भरा हुआ था जिसे वो थूकना चाहता था। उसने महल के आंगन में कुछ थूक दिया। जब महाराज के सिपाहियों ने जाकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि जो कुछ व्याडी ने अपने मुंह से थूका था वो खालिस सोना था। व्याडी की इस कथा के कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। संभव है अल-बेरूनी ने संपर्क में आए लोगों से मुंह से जो सुना था उसे अपने यात्रा विवरण में लिख दिया। ऐसे ही एक और घटना यहाँ दिलचस्पी से खाली नहीं है। जयपुर रियासत के सवाई माधोपुर ठिकाने के एक वकील साहब चांदी से सोना बनाने की विधि जानते थे। इस बारे में जानकारी देते हुए उनके पुत्र ने बताया कि मुल्तान, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ के हकीम अजमल खान ने एक दरवेश की जलंधर बीमारी का इलाज किया था। इससे खुश होकर दरवेश साहब ने उन हकीम साहब को चांदी से सोना बनाने का नुस्खा बता दिया। विभाजन से पूर्व पिताजी जब मुल्तान गए
तो हकीम साहब ने उन्हें भरोसे का आदमी मानकर सोना बनाने का फार्मूला बता दिया। उस नुस्खे में पारा और सिंगरफ का उपयोग होता था तथा कंडों यानी उपलों की आंच दी जाती थी। सवाई माधोपुर लौटकर उन्होंने सोना बनाने का प्रयोग किया। प्रयोग के बाद उन्होंने देखा कि चांदी का रंग तो सोने जैसा हो गया, लेकिन उसमें वो गुणवत्ता नहीं आ पाई थी। तब वकील साहब ने अपने भाई को उन हकीम के पास मुल्तान भेजा तो पता चला कि उनके नौकर ने उनसे यही फार्मूला जानने के लिए ही उनकी हत्या कर दी है, क्योंकि हकीम साहब उनको वो फार्मूला बताने को तैयार नहीं हुए थे। वकील साहब के पुत्र बताते हैं कि इस तरह सोना बनाने का सटीक नुस्खा उन हकीम साहब के साथ ही दफन हो गया। अल-बैरूनी ने यह भी लिखा है कि सोना बनाने के लिए लालची राजाओं की मूर्खता की कोई सीमा नहीं थी। कोई उन्हें सोना बनाने का उपाय बताते हुए मासूम बच्चों की बलि देने की राय दे तो वे राक्षस ये पाप करने से भी नहीं चूकेंगे। ऐसी ही अनेक दंत कथाएं स्वर्ण विद्या यानी कीमियागिरी को लेकर प्रचलित रही हैं। इन्हीं कथाओं और रसायन शास्त्र की स्वर्ण विद्या से संबंधित भ्रामक लेखों ने रहस्यमय एवं अनोखा आकर्षण उत्पन्न कर रखा है। जहाँ तक सोना बनाने के तरीकों की बात है, तोरस मोरस गंधक पारा इन्हें मार एक नाग संवारा, नाग मार नागिन को दे सारा जग कंचन कर ले। ये रहस्य भरा नुस्खा है सोना बनाने का। इस सूकत में गंधक और पारा तो सर्वज्ञात हैं, किंतु तोरस मोरस पदार्थों के बारे में अज्ञान ही है। सूत्र की अगली पंक्ति नागमार नागिन को दे का तोड़ पाने के लिए कितनों ने ही अपनी जिंदगी को तोड़ डाला, लेकिन सारा जग कंचन नहीं कर पाए। सोना बनाने की सनक भारत ही नहीं पूरी दुनिया में व्यापत रही है। मिस्र के कीमियागरों के बारे में प्रचलित है कि वे धातु से सोना बना देते थे। बहरहाल किंवदंतियों को छोड़ दें तो यथार्थ में ना तो कोई पारस पत्थर पा सका है, ना ही सोना बनाने की रहस्य विद्या को पूर्णतः ही जान सका है। लिहाजा पारस पाने की तरह सोना बनाने की दीवानगी के आख्यान भी बहुत ज़्यादा हैं। धूर्त लोग सोना बनाने की विधि का प्रदर्शन करके लोगों की आंखों में कैसे धूल झोंके देते थे, इसका एक उदाहरण ये भी है कि ऐसे दुष्ट लोग एक पोली छड़ में थोड़ा सा सोना रखकर उसका निचला सिरा मोम से बंद कर देते थे। उसके बाद एक पात्र में अपना मिश्रण डालकर उसे खौलाते रहते हैं और छड़ से हिलाते रहते हैं। ताप से मोम पिघल जाता है तथा सोना छड़ से निकलकर उस पात्र में आ जाता है। उस विधि को दिखाकर शातिर लोग दर्शकों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि उनके मिश्रण से ही सोना बना है। फिर उस मिश्रण को वे ऊंची कीमतों पर बेच देते थे। सोचिए, यदि ठग सोना बनाना जानते होते तो वे अपनी विधि को यूं ही उजागर करते, कभी नहीं घूमते। रस विद्या के ज्ञाता नागार्जुन भी स्वर्ण बनाने में दक्ष बताए गए हैं। उनके समय तार बीज और हेम बीज विधि प्रचलित थी, जिनकी सहायता से चांदी और सोना बनाए जाते थे। नागार्जुन पारे से सोना बना देते थे। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और नालंदा में जब घोर अकाल पड़ा तो उन्होंने सोना बनाकर भिक्षुओं को दिया था। नागार्जुन अपने समय के महान विद्वान थे। उनके जन्म के बारे में पक्का नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि वो 2री या 3री शताब्दी में विदर्भ में पैदा हुए थे। नागार्जुन को सोना बनाने की विधि प्राप्त होने के बारे में शालिवाहन का कथन है कि नागार्जुन ने 12 वर्ष तक वट व्याक्षिणी की कठोर साधना की। तब वाणी ने प्रसन्न होकर नागार्जुन को वो फार्मूला बता दिया जिससे कि सिद्ध हुए पारे को किसी तरीके से तांबे और शीशे को सोना बना दिया जाता है। रतन घोष ने भी कोट वेद महारस तैयार किया था, जिसका करोड़वां भाग किसी धातु को सोने में बदल देने में सक्षम था। सोना बनाने की सारी पुस्तकें पहेलियों के रूप में लिखी हुई हैं। इसलिए ही जैसे हमने व्याड़ी का जिक्र किया कि एक औषधि के व्यवस्था पत्र का एक शब्द समझने में उससे भूल हो गई। उस शब्द का अर्थ यह था कि इसके लिए तेल और नर रक्त दोनों की आवश्यकता है। वह शब्द रक्तामल था, जिसका अर्थ उसने लाल आंवलक यानी आंवला समझ लिया। तिब्बत में ऐसे अनेक ग्रंथ पाए गए हैं जिनमें रसायन के विभिन्न प्रयोग किए गए हैं, और इनमें सबसे अधिक महत्व का ग्रंथ बौद्ध तंत्र है, जिसके लेखक भी नागार्जुन ही माने जाते हैं। महायान संप्रदाय के इस तंत्र का नाम रस रत्नाकर है। रस रत्नाकर में नागार्जुन को एक महान सिद्ध बताया गया है।
भारतीय रसायन के इतिहास में नागार्जुन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। नागार्जुन के समय में पारे से चांदी और सोना बनाने में पारे का इतना उपयोग उल्लिखित है कि पारे का पर्याय ही रस शब्द बन गया और लंबे अरसे तक रसायन पारे का ही शास्त्र रहा। आज भी हम केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र ही कहते हैं। तार बीज और हेम बीज जिनकी सहायता से सामान्य पदार्थों से चांदी और सोना बनाया जा सके, भारत ही नहीं संसार के समस्त देशों में बनाए जाने लगे थे। हेम बीज के नाम पर इस विद्या को हेमवती विद्या भी कहा जाता था। नागार्जुन की ख्याति भारत के बाहर तिब्बत और चीन में भी फैली थी कि वह रस विद्या के पंडित थे और सोना बनाने की कला के दक्ष थे। कहा जाता है कि वो नागार्जुन विदर्भ देश के ब्राह्मण थे। बचपन में ही वह मगध के एक बिहार में पहुंचकर बौद्ध भिक्षु हो गए थे। नालंदा में अकाल के दौरान ही उन्होंने ये विद्या सीखी थी। सोना बनाने के लिए अजीबोगरीब और घटिया कृत्य सिर्फ भारत की धरती पर ही नहीं, सारी दुनिया में होते रहे हैं। 15वीं सदी में गलीज द लावेल नामक एक ऐसा ही सोने का पिपासु व्यक्ति हुआ है जिसके अपराधों और सनक की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। लावेल सन 1420 के आसपास ब्रिटेनी के एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। वो बहुत अमीर खानदान में जन्मा था। वह खूबसूरत, शिक्षित और कई मामलों में विलक्षण था। चार्ल्स सप्तम के युद्धों में उसने अपना युद्ध कौशल दिखाया था, जिसका पुरस्कार उसे एक रियासत और मार्शल ऑफ फ्रांस जैसी उपाधि के रूप में मिला। वह अपने रहने के तौर तरीकों में बेहद शाखर्च था। महत्वाकांक्षी तो वह था ही। जब वह 23 साल का हुआ तो बहुत बड़ी जायदाद की वारिस कैथरीन से उसकी शादी हुई। इस शादी के बाद तो वह और अधिक शाखर्च हो गया। उसकी रोज़ाना की दौलत उड़ाने की आदतों की वजह से उसकी ज़िंदगी मस्ती और रंगीनियों में डूबती चली गई। बेहद लापरवाही और खर्चीलेपन के कारण लावेल को अपनी रियासत तक बेचने की नौबत आ गई। ब्रिटेनी के ड्यूक से कुछ कीमती ज़मीन का सौदा भी हो गया, पर उसकी पत्नी ने चार्ल्स 7 के दरबार तक मामला पहुंचा दिया और बिक्री रुक गई। लावेल की शाहखर्ची के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। मार्शल होने के नाते उसे थोड़ा भत्ता अवश्य मिलता था, जिससे उसके खर्चों का 10वां हिस्सा भी पूरा न पड़ता। लेकिन अपनी आदतों से लाचार विलासी लावेल अपने घुड़सवारों, विदूषकों, नर्तकियों और गायकों को कैसे छोड़ सकता था। धन प्राप्त करने के लिए अब उसका झुकाव अल्केमी यानी कीमियागिरी की ओर हुआ। वह लोहे से सोना बनाकर ब्रिटेन के कुलीनों में फिर से प्रतिष्ठित होना चाहता था। उसने इस विद्या के गुणियों को अपने यहाँ बुलाया। उसे रोजर नाम का एक सहायक भी मिल गया। वही उसकी सनकों और घिनौने आनंदों का साथी बना रहा। रोजर ने लावेल की मुलाकात प्रेलाती नामक एक कीमियागर और एक डॉक्टर से कराई, जिसकी इस विद्या में पहले से गहरी रुचि थी। फिर क्या था, एक शानदार प्रयोगशाला बनाई गई। तीनों ने मिलकर तथाकथित पार्स पत्थर की खोज शुरू कर दी। सोना बनाने का यह अभियान 1 वर्ष तक चलता रहा और इस समस्त अभियान का खर्चा भी लावेल ही देता रहा। लावेल की कोठी में समय समय पर और भी कीमियागर यूरोप के कोने कोने से आने लगे। महीनों तक 20 कीमियागर एक साथ जुटकर तांबे से सोना बनाने का प्रयास करते रहे। ज्यों-ज्यों समय गुजरता रहा, लावेल अपना धैर्य खोता गया। क्रोध में आकर अचानक उसने सभी को निकाल दिया। हाँ, प्रलाती और डॉक्टर अब भी उसके साथ बने रहे। डॉक्टर ने लावेल को अपने विश्वास में लेते हुए बताया कि शैतान महान है और वह कई गुप्त विद्याओं का स्वामी है। उसने यह भी वादा किया कि वह शैतान से लावेल का संपर्क करा देगा। इस चक्कर में आधी रात को वे पास के जंगल में गए। वहाँ डॉक्टर ने एक जादुई घेरा खींचा और अंधेरे के राजकुमार शैतान के निमित्त लगातार कई क्रियाएं की। बीच बीच में वह ऐसी हरकतें करता जैसे वह किसी से आमने सामने बात कर रहा हो। यहाँ भी अंततः लावेल का धैर्य जवाब दे गया। लावेल ने खींचकर वह ढोंग बंद करा दिया। फिर डॉक्टर ने उसे समझाया कि चीते के रूप में दुरात्माओं ने स्वामी ने आदेश उसे संदेश दिया है कि तुम स्पेन और अफ्रीका जाकर खास जड़ी बूटियाँ ले आओ जो और कहीं नहीं मिलती हैं और जिनके रसायन से सोना बनाया जा सके। लावेल ने फौरन उस डॉक्टर को पर्याप्त धन देकर जड़ी बूटियाँ लाने भेजा और फिर वह डॉक्टर कभी लौटा नहीं। इसके बावजूद लावेल की सोना बनाने की भूख इतनी तीव्र थी कि वह पागलपन से बाज नहीं आया। अब वह शैतान की आराधना के नाम पर क्रूरतम अपराध करने लगा। इटालियन कीमियागर प्रेलाती
फिर उसका सहयोगी बना, लेकिन उसने शर्त यह रखी कि इस बार सोना बनाने के नए अभियान में लावेल अपनी टांग नहीं अड़ाएगा और चुपचाप जरूरत की हर चीज उसे जुटाता रहेगा। इस गुप्त अभियान की अवधि में बालिक और बालिकाओं के गायब होने की घटनाएं होने लगी और अफवाहें फैलने लगी। अंत में चर्च को दखल देना पड़ा। मामले की छानबीन के लिए 4 जजों की समिति गठित की गई। लावेल मुजरिम करार दिया गया। उस पर न्यायाधीशों ने जादूगरी, अप्राकृतिक यौनाचार और बालिक बालिकाओं की हत्या के अभियोग लगाए। अब क्योंकि यह प्रमाणित हो गया था कि लावेल अपने उन्मादी आनंद और सोना प्राप्त करने के लिए अबोध बच्चों को गायब करके अमानवीय कृत्यों के बाद उनकी हत्या कर देता है, प्रलाती ने न्यायाधीशों से क्षमा याचना करते हुए लावेल के सारे रहस्य खोले और फिर लावेल ने भी स्वयं भी सारा अपराध स्वीकार किया कि उसने 3 साल के दौरान उस इलाके के लगभग 100 अबोध बच्चों की बलि चढ़ा दी थी। इस तरह 27 अक्टूबर 1440 को लावेल को मृत्युदंड दे दिया गया और एक सोने के दीवाने की दिल दहला देने वाली घटना का अंत हुआ। यहाँ तक वर्तमान युग की बात है। कहा जाता है कि पंजाब के कृष्णपाल जी शर्मा को पारे से सोना बनाने की विधि याद थी। इसका उल्लेख 6 नवंबर सन 1983 के साप्ताहिक हिंदुस्तान में मिलता है। पत्रिका के अनुसार सन 1945 में पंजाब के कृष्णपाल शर्मा ने ऋषिकेश में पारे के द्वारा लगभग 100 तोला सोना बनाकर रख दिया था। कहते हैं उस समय वहाँ पर महात्मा गांधी, उनके सचिव महादेव, भाई देसाई और युगल किशोर बिरला आदि उपस्थित थे। इस घटना का वर्णन बिरला मंदिर में लगे शिलालेख से भी मिलता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण हम नहीं दे सकते। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरह की कमी के लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगली बार आपके लिए ऐसा ही कोई और रोचक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।